हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी हो रही है शाम का टाइम और मैं क्या कर रही हूँ, जो तकिया जो मेरा था ना, तो वो तकिया बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मुलायम हो चुका। और मैं ना रुई मंगवाई थी मार्केट से, तो फिर मैं सोची क्यों ना इसको पहले भर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा इतना रुई उड़ रहा था ना, छोटा वाला, ताकि मुझे छत पे लेके जाना पड़ा। तो बस मैं ना छत पर ही आके भर रही थी और काफ़ी ज़्यादा रुई उड़ भी रही थी। मैं तो और काफ़ी ज़्यादा, कल मैंने जहाँ से अपना ब्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट भी कर दी हूँ। और फिर ना मैं 2 तकिया भरी थी और उसके बाद ना मार्केट से भी कुछ रुई लेके आई थी। तो वो मैक्रोन वाली रुई होती है ना, शायद ऐसे उसका कुछ नाम होता है, तो वो वाली मैं रुई लेके आई थी। और उससे ना मैं दो कुशन भी बनाई थी। तो मतलब देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत अभी हो रहा है, क्योंकि दीपावली में ही हम लोग क्या है ना कि साफ़ सफाई भी होती है, तो दिमाग में आता है कि क्या करें क्या ना करें जो कि अच्छा लगेगा। और यहाँ पे 2 तकिया बन के रेडी है, क्योंकि इसमें हमको और ज़्यादा रुई डालना पड़ा, तब जाके थोड़ा टाइट हुआ था और इतना सा रुई बच भी गया था। और जो भी शाम में कपड़ा था ना छत पर, तो वो सारा मैं उठा करके यहीं पर रख दूंगी, इसे ढक दूंगी। और नीचे भी हम नहीं लेके जाएंगे, नीचे पूरी अच्छी तरीके से सफाई हो जाएगी तब लेके जाएंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं की थी। सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैंने आप लोगों से कल बताया था कि पूरा साफ सफाई तो दोनों रूम का हो चुका है, बस थोड़ा बेड का बच गया था। इस बेड का जो कपड़ा है ना, कवर वगैरह निकाल के धो लेती हूँ फिर, तो पूरा फिनिश हो जाएगा। बस अब थोड़ा इस रूम का हो गया और उस रूम का भी सेम, जितना भी कवर वगैरह था ना मैं निकाल दूंगी। और जो ये गद्दा है ना, गद्दा मैं छत पे दे आऊंगी ताकि इसमें थोड़ा सा धूप लग जाए। तो बहुत ज़्यादा अभी तो जैसे दीपावली का टाइम है, तो मतलब समझ सकते पूरा घर को क्लीन करना, हर जगह का ध्यान रखना, कहीं थोड़ा सा भी कचरा रह ना गया हो, हर जगह ही। तो फिर अभी नहाने से पहले मैं ये सारा निकाल लेती हूँ। सारा काम जैसे घर का होता है ना, झाड़ू पोछा, वो सारा चीज हो गया है। मैं चाय बना के भी इन लोगों को दे दी हूँ। अब बचा खुचा जो कपड़ा है, लास्ट है, सारा कपड़ा मैं निकाल दी थी। इस रूम का भी निकाल दी हूँ और उस रूम का भी निकाल दी हूँ। और अभी हम कपड़ा धो के आप लोगों से मिल रहे हैं। तो बस आज बाल धो के भी नहा लिया, क्योंकि कल थर्सडे भी है मेरा, तो कल उपवास भी रहेगा, इसलिए मैं बाल धो के नहा ली। और जो कपड़ा मैं धोई थी ना, वो फैला देती हूँ। और थोड़ा यहाँ पे मैं लेके आ गई थी। तो जब ये बेड ना न्यू था, तो बेड न्यू था, उसके बाद मैं क्या की थी ना, इसमें कवर ही नहीं डाली थी, क्योंकि कवर उस टाइम था नहीं, इसीलिए ना इसी पे बेडशीट वगैरह बिछाते थे। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, लेकिन फिर बाद में मैं बेड का कवर लगा दी थी, जो गद्दा था ना उसका कवर मैं लगा दी थी। और फिर यहाँ भी पूजा पाठ भी मैं कर ली हूँ। पूजा पाठ करने के बाद फटाक से आ गई हूँ किचन में। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से दिखा पाऊंगी, नाश्ता फटाफट से बनाते हैं और उसके बाद खाते हैं, फिर बाकी कामों में लगेंगे। तो बाल भींगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं बाल अभी नहीं बांधी हूँ। बाल भींगा रहता है ना, तो मैं नहीं बांधती हूँ, फिर ना वो थोड़ा सा महकने से लगती है। और मैं ना दोपहर में कढ़ी बनाऊंगी, जिसके लिए मैं दाल फूलने के लिए डाल दी हूँ। और फिर मैं अभी छत पर आ गई हूँ। जो सुबह में कपड़ा फैलाई थी ना, तो वही देख रही थी कि यहाँ कितना कपड़ा सूखा है नहीं सूखा है, तो उसको अलट पलट दे रही थी ताकि अच्छे से सूख जाए। और मम्मी यहाँ पे ना छत पर काफ़ी ज़्यादा झाड़ू वगैरह दे के यहाँ पे ना पानी से धो रही थी छत को, पूरा छत को मम्मी धोई थी। और मैं तो जो काम था वो काम में लगी हुई थी। तो कुछ कपड़ा मेरा सूख चुका था, मतलब 2-3 दिन से तो कपड़ा ही धो रहे हैं। और ना जितना भी कपड़ा अभी मैं धो रही थी ना, तो वो छत पे ही रख रही थी, नीचे नहीं लेके जा रही थी, क्योंकि नीचे अभी थोड़ा बहुत गंदा है और छत पे इसलिए रख रही थी ताकि जो गंदा वगैरह है ना, तो वो नीचे जाने के बाद थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए हम लोग छत पे ही रख रहे थे। और तब तक ना मेरा जो है ना टेडी बियर वाला जो कपड़ा मैं धोई थी वो सूख चुका था। तो मैं इसमें इसका रुई डाल देती हूँ। रुई डालने के बाद तो अभी जब तक मैं अपना रूम को सेट नहीं करूँगी, तब तक ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ नज़र आएगा। लेकिन आज से पूरा फिनिश हो गया है दोनों रूम की सफाई। अब सिर्फ रहेगा बेड वगैरह का, बेडशीट वगैरह लगाने के लिए। तो आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा कुछ सोची हूँ थोड़ा बहुत करने का। दिवाली आते ही 100 काम से भी ज़्यादा रहता है, कभी काम घटती ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे सब कोई आप लोग लगे होंगे दिवाली की तैयारी में। आप लोग बताइएगा, आप लोगों की दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है। और मेरा तो हलवा टाइट हो चुका है बहुत ज़्यादा,
कमर में मेरी दर्द हो जाती है, अकेले ही सारा करना पड़ रहा है ना, इसीलिए। और यहाँ पे मैं चना का दाल जो फूलने के लिए डाली थी ना नाश्ता करने के बाद, तो यहाँ पे मैं उसे पीस ली हूँ मिक्सर के जार में और फटाफट से कढ़ी बनाऊंगी। और तो कढ़ी तो मैं बनाऊंगी उससे पहले यहाँ पे थोड़ा जो है ना पत्ता तोड़ लेती हूँ। ये पोए का पत्ता है और इधर ना थोड़ा रिकमच वाली पत्ता है, कच्चू की पत्ता जो भी बोल सकते हैं। तो ये भी छोटी छोटी मैं पत्ता 3-4 तोड़ लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को ये पत्ते वाली ही पकौड़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो इन्होंने कहा था कि मेरे लिए थोड़ा पत्ता वाला पकौड़ी बना देना। तो यहाँ पे 2 तरह से मैंने, एक तो जो है ना यहाँ पे पहले जो पत्ता मैं तोड़ के लाई थी वो मैं काट के रख लेती हूँ, और एक पकौड़ी बनाने के लिए जो पेस्ट तैयार किया था वो पहले बना लेते हैं। फिर उसके बाद एक में मैं थोड़ा सा अड़वा चावल फूलने के लिए डाल दी थी, तो वो पीस उसके रख ली हूँ, ताकि उसमें जो है ना उसमें दूसरा लगेगा। क्योंकि ये वाली कढ़ी में बनाऊंगी तो कढ़ी में जब भी बनाते तो चावल तो उसमें नहीं ना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ी हो चुकी है, बस इतना ही कढ़ी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। और ऐसे खाने के लिए ना मैं वो पत्ते वाली पकौड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे तब तक मैं, इधर मेरा पकौड़ी लाल हो रहा था, तब तक मैं इधर सारा चीज़ तैयार करके रख ली थी। और इस पकौड़ी को भी लाल होने तक का इंतज़ार करेंगे। तो सेम चीज़ जो उस वाली पकौड़ी में पड़ा था तो इस वाली में भी वही। तो मैं ना ज़्यादा जो है ना इसी तरह की कढ़ी बनाती हूँ। ये तो पत्ते वाली पकौड़ी जो है ना ये सब लोग खाएंगे, और वो वाली जो देख रहे हैं ना दाल वाली पकौड़ी, तो ये जाएगी कढ़ी का रस में। क्योंकि हमारे घर ज़्यादा यही वाला कढ़ी पसंद करते हैं, और मैं भी यही कढ़ी पसंद करती हूँ। मैंने अपने मम्मी से बनाने के लिए सीखा था ये वाला कढ़ी। और मतलब बेसन का तो मैं शायद ही बनाती हूँ, बेसन का मुझे उतना पसंद नहीं आता है। और फिर अब सारा पकौड़ी तल के मैं रेडी कर ली हूँ। अब कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल। तेल थोड़ा गर्म हो गया था, उसमें लहसुन मिर्ची और मेथी का फ़ौरन मैं डाल दी थी। लहसुन मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा कच्चापन निकल गया था, तो फिर मैं इसमें थोड़ा बेसन घोल के रखी हुई थी, वो बेसन, और बेसन में थोड़ा उबाल आ गया था। हल्दी भी डाल दी थी उसी टाइम, लेकिन नमक अभी हम नहीं डाल रहे हैं, नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कढ़ी में उबाल आ गई है, तो अब इसे हम इसमें अब नमक भी डाल देंगे। और आज दोपहर में यही बनाई, मतलब कढ़ी चावल। और फिर इसके बाद मम्मी का रूम का कपड़ा सारा सूख चुका था, तो मैं सोची कि इसमें पर्दा वगैरह लगा देती हूँ, और बिछावन वगैरह भी सेट करना है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। देख लीजिए कैसे बंदरिया की तरह छज्जी पे चढ़ के बैठी हूँ। और ना तब तक लाइट ही कट गई, हम ऊपर चढ़े थे कवर इसको ना छज्जी में जो ये लगाने के लिए, तब तक यहाँ लाइन कट गई थी, तो अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। और यहाँ पे मैं कूद गई नीचे काफ़ी एकदम तेज़ी से। लाइट तो कटी हुई थी, इसीलिए मैं पहले सारा चीज़ कर ली, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। एक रूम फिनिश हो चुका है, अब मुझे दूसरा रूम फिनिश करना है, तो वो मैं करूँगी बाद में। तो वो उसके लिए कुछ अलग सोच के रखे हैं। और मम्मी को ना उतना तामझाम वाला रूम नहीं पसंद है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ भी शाम हो गया था, मैं यहाँ पे चूड़ा फ्राई कर रही थी, और पतिदेव आ चुके थे घर, तो उन्होंने ही कहा कि चूड़ा फ्राई कर दो, तो मैं चूड़ा थोड़ा फ्राई कर देती हूँ। पहले चाय बना करके दे दी थी, फिर अभी चूड़ा फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बाकी काम में लगूंगी। और फिर इन लोगों को मैं नाश्ता करा के थोड़ा सा मैं भी खा ली थी। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी मार्केट जाने के लिए, और मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था मार्केट से जो ज़रूरी वाली चीज़ थी, इसीलिए मैं चली गई थी। तो पहले मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी, फिर उसके बाद चलूँगी मार्केट। तो अभी का जो टाइम है ना, काफ़ी ज़्यादा काम तो हो ही रही है, लेकिन मैं सोची क्यों ना आप लोगों से शेयर करते जाऊं कि हमारे घर दीपावली की कैसी तैयारी चलती है। और अभी पता है मतलब 1 मिनट सही से बैठ के सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, इतना ज़्यादा काम है घर में। क्या वो तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा, लेकिन उतना कुछ नहीं दिख रहा होगा जितना एक काम में होता है। बहुत सारा काम है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा घर पे काम है, तो बस वही सारा काम में। और फिर बैठ के वीडियो एडिट, पता है अभी रात के बज रहे हैं 1, और 1 बजे मैं सारा काम अभी निपटा करके अभी वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं सोऊंगी, फिर सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक मुझे उठना भी पड़ेगा। इतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट लाइफ चल रही है, लेकिन बस ये 2-4 दिन ही चलेगी,
क्योंकि फिर आम ज़िंदगी जैसे डेली की तरह होती है बस वैसे ही हो जाएगी। लेकिन देखिए पर्व त्यौहार जब होता है ना तो काम तो 100 काम तो आ ही जाते हैं, फिर अच्छा भी लगता है कि सारा काम के साथ जब कुछ करो ना तो लगता है कि हाँ हम लोगों ने त्यौहार मनाया है, इसीलिए हम लोग भी जुटे पड़े हैं। तो मैं सोचती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग में।